हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैं एक्चुअली कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि कल हमारे कॉलोनी में एक इवेंट था, तो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर और सब की आवाज़ें आ रही थी, तो उस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस था, तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। तो मैं कल का और आज का दोनों का एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से 2 दिन ओवरऑल मार्केट का और हमारा परफॉर्मेंस रहा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज की बताता हूँ। तो देखिए, आज जो हमने एक अकाउंट से ट्रेड लिया था, और इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं पोजीशन बताऊँ, इसमें हमारा 30,000 का लॉस हुआ। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपने मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक स्ट्रेडल क्रिएट किया था। बेसिकली यहाँ हमारा एक लेग में ऐसे हिट हो गया, बट क्या सोच के स्ट्रेडल क्रिएट किया था, क्या उसके पीछे हमारा लॉजिक था, तो आइए इन डिटेल्स में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। अच्छा, कल का अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो अच्छा, सबसे पहले अगर मैं कल का बताऊँ कल क्या हुआ था हमारे साथ, तो सबसे पहले मैं आपको कल की भी पोजीशंस बता देता हूँ क्या था। ये देखिए, पहले हम कल की भी पोजीशन देख लेते हैं। 15 अप्रैल कल क्या था। कल भी मैंने एक अकाउंट से ट्रेड लिया था, और कल बेसिकली हमारा टारगेट हिट हुआ था और हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हैं 60,000 का कल हमें प्रॉफिट हुआ था। तो बेसिकली कल 60 का हुआ, आज 30 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल ही हैं। इसलिए मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ, रिस्क इज टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रेड में अगर आप 30,000 का रिस्क ले रहे हो, तो जिस दिन आपको प्रॉफिट होगा, तो एटलीस्ट वो आपका एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 1:2 तो होना चाहिए। तो देखिए, आज के लर्निंग में मैं आपको बता देता हूँ आज क्या क्या गलतियाँ बेसिकली हमने करी, क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते थे, और क्या ये जो हमारा लॉस हुआ ये बेसिकली क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बताता हूँ। तो दो जनरली मैं टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, एक 15 मिनट्स पे और एक 5 मिनट्स पे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं निफ्टी। ठीक है, निफ्टी ने आज काफी नचाया हमको, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा डिसिप्लिन जो तो बेसिकली था, हमने डिसाइड किए थे रूल, उसके हिसाब से आज हमारे काफी एसएल बचे। नहीं तो अगर हम एक इम्पल्सिवली ट्रेड लेते तो हो सकता है हमारा लॉस इससे ज्यादा होता। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कैंडल बनी ना दोस्तों, वो यहाँ पर बनी आपको कौन सी कैंडल, बुलिश कैंडल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, ये वाली बुलिश कैंडल काफी अच्छी बुलिश कैंडल थी। तो क्या यहीं पर मैं पुट शॉर्ट कर दूं? नहीं, ये मेरे लिए एक वैलिड ट्रेड नहीं था। क्यों नहीं था? सबसे पहले तो रीजन दोस्तों ये था कि ये ऊपर जो था इसका यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, सबसे पहली चीज। तो दूसरा, दोनों मूविंग एवरेज जो थे वो नीचे की तरफ थे, स्लोपिंग डाउन। इसका मतलब मार्केट किस में है, एक डाउन ट्रेंड में। उसके ऊपर क्या था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था। ये दोनों फैक्टर सफिशिएंट थे कि मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान ना करूँ, तो मैंने जनरली यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड नहीं लिया। ऑल्दो अगर मैं आपको विलियम्स इंडिकेटर दिखाऊं कि वो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे था, तो आप देख सकते हो निफ्टी में, अगर मैं 15 मिनट पे ले जाऊँ आपको, विलियम परसेंट आर इंडिकेटर की पहली जो थी, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। लोड हो रहा है, लोड में इतना टाइम तो लगा रहा है। हाँ, अब आ गया। देखिए, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो आप पहला आप देखोगे ना, तो ये जो हमारा एक रूल होता है कि अगर एक नेगेटिव जोन से ये मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो हम यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं। बट और इस कैंडल पे आप देख भी सकते हो, इसने इस मोमेंटम पे क्या किया था, नीचे से ऊपर आया था, मतलब -80 से -70 के रेंज में गया था। मतलब नीचे से एक तरीके से, इस तरीके से एक वी शेप रिवर्सल आया था। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल दे सकता है। बट स्टिल यहाँ पर हमने एक बुलिश ट्रेड प्लान नहीं किया था। क्यों नहीं प्लान किया, उसके रीजन मैंने आपको बताया ना दोस्तों। पहला रीजन तो ये था कि अपर रेजिस्टेंस में था। सबसे पहला रीजन तो यही था कि अपर रेजिस्टेंस में था। दूसरा, मूविंग एवरेज दोनों नीचे की तरफ थे। तो यहाँ पर हम एक बाई ट्रेड की बजाय एक सेल ट्रेड लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेड में हमें काउंटर ट्रेड नहीं लेते, हमें बाई ट्रेड लेते ही नहीं। बट ओवरऑल अगर हम देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो क्या थी दोस्तों, काफी कम थी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हुई। अच्छा, दूसरा ट्रेड हमें कहाँ मिला, आप कह सकते हो कि इस कैंडल पे, है ना, एक अच्छा ट्रेड था। मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे दिया, दोनों नीचे की तरफ थे। बट इशू इसमें क्या हुआ दोस्तों, मेरे लिए बहुत एक अच्छा ट्रेड था, बट इशू क्या हुआ इसमें दोस्तों मेरे लिए, अगर मैं 11:45 की कैंडल देखूँ यहाँ पे 11:45 पे, तो आप क्लियरली नीचे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे 11:45 पे इस कैंडल पे ये जो मार्केट था वो इस जोन में था। इस जोन में था मतलब क्या होता है, ये वाला जोन हमारे लिए क्या होता है, कंसोलिडेशन जोन होता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे और ऊपर दोनों की तरफ मूवमेंट दे सकता है।
तो जनरली मैं इसे फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लेना पसंद प्रेफर नहीं किया। और तो आप देख सकते हो अगर हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया होता, ये वाला ट्रेड लिया होता, तो हमें आई डोंट नो कि टारगेट मिलता कि नहीं, वो हमें प्रीमियम्स देखनी पड़ेंगे, बट एटलीस्ट 1:1 तो मिल ही जाता। लेकिन फिर भी एक्चुअली हुआ क्या, आप देख सकते हो अगर हम ये ट्रेड ले भी लेते हैं तो अननेसेसरी क्या होता, नीचे की तरफ जाते से आता क्या होता दोस्तों, हमें 1:1 मिलता और फिर ये वी शेप रिकवरी सपोर्ट से जस्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो बेसिकली यहाँ से ना इस तरीके से हम एक फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन वाले ट्रेड्स जो है ना थोड़े से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो मुझे मिला था वो ये मिला था, ये जो इनसाइडर कैंडल बनी थी, मतलब पहली एक रेड कैंडल बनी, दूसरी एक इनसाइडर, और जैसे ही इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करने के मूड में था। बट अगेन वही चीज थी दोस्तों कि ये मिडवे पॉइंट था, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था दूसरा, और मार्केट यहाँ से ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। और मैं अगर यहाँ पे परसेंट विलियम आर इंडिकेटर को देखूँ तो आप देख सकते हो इस कैंडल पे, अगर मैं आपको बताऊँ 12-15 की कैंडल पे, तो ये रही 12-15 की कैंडल पे, और ये भी देखिए दोस्तों जस्ट नीचे वाले लेवल को जस्ट इसने टच किया था, -80.85 है, मतलब क्लियर हमारे एक बेयरिश जोन में नहीं था। तो इस वजह से ये ट्रेड भी हमने क्या किया दोस्तों, अवॉइड किया। अब आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लगा होगा दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें। देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होगा कि अगर आप लोगे नहीं इस पॉइंट पे ट्रेड, तो यहाँ आएगा मार्केट थोड़ा सा कम मूवमेंट करके, हो सकता है फिर नीचे की तरफ मूवमेंटम दे और आपको टारगेट हिट हो जाए। लेकिन आपको क्या है दोस्तों, एक ही चीज पे स्टिक रहना होगा। मेरा तो यह है कि जब भी मेरा ट्रेड आता है तो मेरे लिए पहली बात वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होना चाहिए। दूसरा ट्रेड जो हम ले सकते थे बेसिकली, जो हमने नहीं लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली हमारी गलती क्या थी। वो ट्रेड ये वाला था दोस्तों, देखिए नीचे जो है एक बहुत ही अच्छा क्या था, सपोर्ट था। इस सपोर्ट पे एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल का बनना, पहला कंफर्मेशन कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है। दूसरा, अगर आपको ये पैटर्न ध्यान हो, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है दोस्तों, दिस पैटर्न इज समथिंग कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे मुझे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखा, तो पहला एक सपोर्ट पे बुलिश कैंडल का बनना, मॉर्निंग स्टार कैंडल का बनना, और अगर मैं यहाँ पे विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर फर्दर देखूँ कंफर्मेशन के लिए, कितने बजे, 13:30 पे, तो आप देख सकते हो 13:30 पे बिल्कुल बहुत अच्छे से इसने एक वी शेप रिवर्सल लिया है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो। ये तीनों चीजें जो थी ना दोस्तों हमारे फेवर में थी, बट अगेन मैं अटेंटिव नहीं था, बेसिकली मैं प्रेजेंट नहीं था स्क्रीन के सामने, ये मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती थी। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा स्क्रीन के सामने प्रेजेंट रहना होगा, तो यहाँ पे हमने ये वाला ट्रेड नहीं लिया। तो अगर आप देखो, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते, तो मैं अगर आपको बताऊँ प्रीमियम्स का, अगर यहीं से तो आई थिंक हमको देखिए कुछ भी मिलता, भले टारगेट नहीं मिलता, पर मुझे लगता है शायद टारगेट मिल जाता तो एटलीस्ट मोर देन 1:1 तो मिलता, मोर देन 1:1 मिलता इस पॉइंट, है ना। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बैक टेस्ट करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हो क्या थी, 22,119। तो जनरली आप, मैं एट द मनी स्लाइटली इन द मनी प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो 22,150 या 22,200 का जनरली कॉल सॉरी पुट जो है मैं शॉर्ट करता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ 22,200 का पुट की प्रीमियम क्या थी, ये ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे पास। मैंने कहा ना मैंने इसे डाल के रखा था, बट वही चीज़ है कि मैं स्क्रीन के सामने नहीं था उस समय। कितने बजे का टाइम है मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। ये है 13:30 की क्लोजिंग में, 15 मिनट की क्लोजिंग में, 13:30 की 15 मिनट में यहाँ पे लगाता हूँ आपके सामने। आप देख सकते हो 13:30 ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे 125 की प्रीमियम थी, और आप देखोगे ये कितने पे बची, 86 पे बची। तो आप सोच सकते हो 125 माइनस 86 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का, मोर देन जनरली 30 पॉइंट का मैसेज लगते हैं, मोर देन 40 पॉइंट्स के यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, टारगेट मिल जाता है। तो ये जो लॉस था ये हमारा पूरा का पूरा तो खैर यहाँ पे कवर हो ही जाता। ठीक है, तो ये हमारी गलती थी कि हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना था स्क्रीन के सामने, जो हम नहीं रहे। तो ये ट्रेड मेरे हिसाब से ज्यादा प्रोबेबल ट्रेड था एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्रेड्स। निफ्टी में ये हमारी पहली मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड नहीं लिया 15 मिनट। अब आ जाते हैं दोस्तों किस पे, बैंक निफ्टी पे, जहाँ पे हमने एक्चुअली ट्रेड लिया था। हुआ क्या यहाँ दोस्तों, देखिए कि इनिशियली जो फर्स्ट हाफ में था ना मार्केट, ये जो जोन था अपर जोन और नीचे का जो सपोर्ट जोन था, इन दोनों के बीच में खुला। डेफिनेटली मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट एक शार्प सेलिंग देगा, बट पहली कैंडल आप देख सकते हो मार्केट ने कैसी बनाई, डोजी, इसको मैं हटा देता हूँ, डोजी। फिर मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया,
लेकिन काफ़ी टाइम तक क्या करा, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो मैंने आई थिंक इस कैंडल के अराउंड कहीं एक स्ट्रैडल क्रिएट किया था। तो मुझे था कि मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं रह जाना चाहिए, और मेरा सोचना गलत नहीं था, मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं रहा। बट क्या हुआ ना, ये जो शार्प सेलिंग आई वोलेटिलिटी के कारण, यहाँ पर पुट साइड पे मेरा क्या हुआ दोस्तों, एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे और पुट साइड एसएल हिट हो गया, और फिर मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली क्या कर गया, रिवर्स कर गया। तो एनी हाउ ठीक है, ये सब चलता रहता है। बट जो सोच थी बेसिकली हमारी वो काफी सही थी कि यहाँ पे स्ट्रेडल क्रिएट करना था, ताकि मुझे लग रहा था मार्केट साइडवेज रह सकता है, और रहा भी। बट ये वोलेटिलिटी के कारण, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी के कारण आज हमारा एसएल चला गया बैंक निफ्टी में। तो ये ट्रेड बेसिकली यहाँ पे था। सेम चीज अगर मैं फिन निफ्टी में देखूं, फिन निफ्टी की भी आज एक्सपायरी थी। बेसिकली कल की छुट्टी है वेडनेसडे की, तो आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी। यहाँ पर भी मेरा प्लान था स्ट्रेडल क्रिएट करना, किस पे आप क्लियरली देख सकते हो, इस जोन के बाद मार्केट ऊपर गया और इस जोन में कंटिन्यूसली क्या था, टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन मैंने यहाँ स्ट्रेडल नहीं क्रिएट किया। इसके दो रिजल्ट है, देखिए, इसलिए आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग और इनसाइट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में हमने स्ट्रेडल क्रिएट किया, यहाँ नहीं किया। यहाँ करके तो यहाँ भी हमारा डेफिनेटली एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड पे होता है। क्यों नहीं किया, देखिए, एक शार्प अपमूव आया कह सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने अपमूव दिया, फिर मार्केट ने क्या किया, काफी देर तक कंसोलिडेट किया। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेडल बनाने की सोच रहे थे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो वहां पे बेसिकली मेरी थिंकिंग ये थी कि एक अपमूव के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पोल पैटर्न बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है, और इसके ऊपर या नीचे कहीं भी मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है। तो एक रिस्की ट्रेड हो सकता था फिर निफ्टी में, डेट्स व्हाई हमने इसको प्रिवेंट किया। और देखिए, हमारा जो रीजनिंग थी या जो हमारा लॉजिक था या डिसिप्लिन था, वो कितना अच्छा वर्क किया, और हमने यहाँ पे अपने कैसल को बचाया। इसलिए हमेशा कहते हैं दोस्तों, प्रॉफिट कमाने से ज्यादा अपना लॉस बचाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं केवल यही रीजन था, एक तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा था, तो मैं ये था कि मार्केट अप मूव और डाउन मूव दोनों दे सकता है। दूसरा, जब मैंने यहाँ पे प्रीमियम देखी थी ना दोस्तों, तो 25-25 रुपए की थी कॉल की प्रीमियम इस साइड, मतलब 25 रुपए कॉल की थी और 25 रुपए पुट की थी। मतलब ओवरऑल हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 50 का। तो हम एसएल क्या लगाते, आप सोचो, अगर कॉल की प्रीमियम और पी की प्रीमियम लेट्स से 25-25 है, उसको थोड़ा सा 25-25 है, 25 पुट की है, 25 कॉल की है। तो सपोज कीजिए अगर मार्केट ने एक डायरेक्शन में मूवमेंटम दिया, लेट्स से ऊपर की तरफ, तो पी की प्रीमियम कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि आज एक्सपायरी ऑलमोस्ट जीरो। ये 25 की प्रीमियम कहाँ चली जाएगी, ये तो इन्फिनिटी है, तो कितना भी जा सकती है। तो मतलब मैक्सिमम जो पी में मैं कमा सकता हूँ वो कितने पॉइंट कमा सकता हूँ, 25। लेकिन यहाँ मेरे पास गंवाने के लिए तो बहुत है। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ये कहता है कि अगर मैंने 25-25 की प्रीमियम बेची है, तो मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा दोनों का, इसकी पूरी प्रीमियम लेट से मैं सपोज करूंगा जीरो हो जाएगी। देखिए, जब ये 25-50 जाएगा, अगर मान लो मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया और ये 25 की प्रीमियम रेट से 50 गई, तो आपको क्या लगता है ये 25 की प्रीमियम जीरो हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? ये जीरो कब होगी? 3-3:30 बजे के आसपास, है ना। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर मार्केट ने यहाँ मोमेंटम दे देता और ये प्रीमियम 25 की 50 हो जाती, तो ये 25 की जीरो नहीं होती। तो इवेंचुअली हम ये मान लेते हैं कि आज एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम डीके जो मुझे मिल सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे मिल सकता है पी साइड में, वो कितना मिल सकता है? 25 का। तो इसलिए मैंने क्या किया, 50 रुपए यहाँ पे, और सेम लॉजिक के साथ ये इसका भी जो ऐसे लगाया था वो मैंने कितना लगाया था? 50। और हुआ वही, हमने यहाँ पे नहीं लिया, तो ऊपर की तरफ डेफिनेटली ये 25 पॉइंट आसानी से क्या होते मेरे चले जाते। तो आप सोचो कि मेरे पास सिर्फ कमाने के लिए कितने पॉइंट हैं? 25 पॉइंट, और गंवाने के लिए जनरली कितना है? एटलीस्ट 25 से तो ज्यादा ही मेरे पास। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मुझे नहीं लग रहा था, इस वजह से भी फिर निफ्टी के ट्रेड को बेसिकली मैंने क्या किया? अवॉइड किया। ये टीओ इंडेक्सेस का बेसिकली एनालिसिस हमारा 15 मिनट में। हाँ, मैंने अब एक नई चीज स्टार्ट की है ऑप्शन बाइंग में, जो जनरली वो ये 15 मिनट में मैं ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करता हूँ। दूसरा क्या था दोस्तों, हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसी चीज को मैं आपको 5 मिनट में लेके चलूँ। तो चलिए फिर निफ्टी में देख लेते हैं। अभी ये 15 मिनट के हमने तीनों सारे डिस्कस कर लिए। अब 5 मिनट में जनरली जो मैंने आपको बताया कि मैं ऑप्शन बाइंग पे बेसिकली फोकस करता हूँ, उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप एक देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, फिर निफ्टी में अगर मैं आपसे बताऊं तो आप देखोगे मॉर्निंग से यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था। एक पोटेंशियल ट्रेड बेसिकली जो बन सकता था वो कहाँ बन सकता था दोस्तों? वो यहाँ पे बन सकता था। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड था कि वी हैव अ राइजिंग 20 EMA ना, यहाँ से ये
राइज होना स्टार्ट किया हुआ था, मतलब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है मार्केट का वो बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, प्लस सपोर्ट के पास हमें एक बुलिश कैंडल पे मिली। ठीक है, अब हम अगर चेक करें ना परसेंट विलियम आर इंडिकेटर इस पॉइंट पे कितने पे 10:50 पे अगर आप देखोगे लोग, इसको हटा देता हूँ, 10:50 का टाइम कहाँ गया, 10:50, हाँ ये, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर भी जो है ना ये बुलिश जोन में था, मतलब -20 के ऊपर था, मतलब यहाँ पे हमें तीनों कंफर्मेशन मिले थे कि यहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड ले लेते। पर जैसे मैंने आपको बताया, मैं सुबह जो फर्स्ट हाफ में था जनरली अवेलेबल नहीं था, यानी हम अगर हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया होता, मान लो ले ही लेता अगर मैं अवेलेबल होता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, एसएल हिट हो जाता है। बेसिकली लोअर लेवल पे आके हमारा एसएल हिट करा के फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। पर ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो ये मैं बस आपको एनालिसिस बता रहा हूँ दोस्तों कि किस तरीके से जनरली मैं एनालाइज करता हूँ और मैं ट्रेड लेता हूँ अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से। 15 मिनट में 2 ट्रेड्स लेता हूँ जनरली, कोई भी निफ्टी फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में। सेम चीज़ मैं किसके साथ करता हूँ, ऑप्शन बाइंग के साथ, निफ्टी फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एक ट्रेड था जो वैलिड ट्रेड था वो फिर निफ्टी का एक बाई ट्रेड था कॉल साइड पे, जहाँ हमारा ऐसे हो जाता, पर हमने लिया नहीं वो ट्रेड। और इसके बाद अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो क्या हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड था, हालांकि सिर्फ मैंने एक ही स्ट्रेडल क्रिएट किया है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि मैं आई थिंक 11-12 बजे के आसपास ही अवेलेबल था, इस वजह से मैं देख नहीं पाया बाकी के ट्रेड्स को। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पे बाई ट्रेड था बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में बैंक निफ्टी में। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ओवरऑल देखिए हुआ क्या, अगर आप देखोगे ना मार्केट को, अगर मैं इसका 15 मिनट का आपको चार्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का आपको, तो आपको क्लियर लगेगा कि जहां मैंने एंट्री की थी, मैंने बताया ना आपको मैंने एंट्री कहीं यहाँ की थी, तो मार्केट ओवरऑल इसी रेंज में रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया। और ये कितना रेंज है अगर आप चेक करोगे तो ये यहाँ से अगर हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक के, तो देखो 70 पॉइंट ऊपर और 70 पॉइंट नीचे, तो 70 पॉइंट ऊपर नीचे करना बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगेगा कि यार हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, बट आपने मेरा अकाउंट देखा ना, वहाँ पे आज हमारा एसएल हिट हुआ। क्यों? उसका क्लियर रीज़न ये है क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब मार्केट इतना शार्प मोमेंटम दे देता है ना, वो भी 2-3 कैंडल में, तो यहाँ पुट साइड जो था बेसिकली हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग की। ठीक है, तो अगर हम वेट करते तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होता, बट क्या भरोसे ये अगर नीचे की तरफ ही चलता जाता और इस लेवल पे कहीं आकर रुकता, तो आप सोचो कितना लॉस बढ़ जाता पुट साइड पे हमारा। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स है, 30,000 का था हमारा, कल हमने 60,000 कमाए थे। ठीक है, तो आज हमने उसका आधा 30,000 हमने रिस्क लिया पर ट्रेड का। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स में था। और मैं अगर आपको 5 मिनट का बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो कोई भी खास ट्रेड आज नहीं आया, मार्केट अपर रेजिस्टेंस और नीचे यहाँ पे आप देखो, ये ऊपर जो हमने एक बॉक्स बनाया था इसी बॉक्स में, ये बॉक्स पे और नीचे वाले जोन पे ये वाले बॉक्स, इसी के बीच रहा, मतलब ना सपोर्ट के पास ना रेजिस्टेंस के पास कहीं हमें कोई एक बुलिश है बेरिश ट्रेड मिला। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में हम कह सकते हैं कि कोई ट्रेड हमारे पास एज सच नहीं था जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं निफ्टी के 5 मिनट में क्या कोई हमारे पास रहता है। निफ्टी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी जिगजैग है ना, सीसॉ टाइप को मोमेंटम दिया। अगर आप देखोगे इनिशियली लेवल पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था दोस्तों, ये वाला बुल 180 बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ इसके नीचे से देखोगे तो एक हाई लगाया, फिर एक पुल बैक और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बनी, और ये बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं परसेंट विलियम आर को चेक करूँ 950 पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम था ना यहाँ पे, हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे अगर मैं परसेंट विलियम आर इंडिकेटर को चेक करूँ तो आप देख सकते हो ये जो था दोस्तों बिल्कुल बीच में था, आप देख सकते हो क्लियरली -54 है ये। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, हालांकि मैं अवेलेबल था भी नहीं और होता भी तो मैं लेता नहीं वाली ट्रेड को। सेम चीज़ ये वाली जो बुलिश कैंडल थी 9:30 की, वो भी आप देख सकते थे, यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं था। और कोई अपॉर्चुनिटी थी क्या हमारे, अगर हम देखें तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, इस पॉइंट पे बन सकती थी हमारी, देख सकते हो सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल को बनना 11:10 पे, बट अगेन वी हैव टू चेक विद विलियम आर इंडिकेटर। 11:10 पे आप देखो -22 ही है ना, मतलब -20 से -70 के रेंज पे ही है ये। तो यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड नहीं कह सकते थे कि हमारे यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होता। ठीक है,
नेक्स्ट वी विल हैव कौन सा 11:10, यही बताया था मैंने आपको 11:10, एक 10:50 पे है और एक 11:10 पे। देखिए 10:50 वाली कैंडल अच्छी है, बट अगेन जो हमारा रूल्स था कि हम नेक्स्ट कैंडल के हाई का वेट करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको परसेंट विलियम्स आर इंडिकेटर बताऊँ 10:50 पे, तो आप देख सकते हो 10:50 कैंडल कहाँ गई, 10:50 की कैंडल ये भी जो थी -21 है ना, 20 के नीचे ही है बेसिकली, 20 के ऊपर नहीं है। देखिए यार इस तरीके से आप देख सकते हो ना, विप्सॉ जो था होता है ना मार्केट में, किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे क्या मल्टीपल फेक ब्रेकआउट आए थे, इसी तरीके से 11:10 पे भी सेम चीज़ थी। हाँ, अब नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ना, एक ट्रेड ये वाला था, मैं सारी पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, एक ही वाला था नीचे बेयरिश जोन में, बट ये ट्रेड इसलिए भी वैलिड नहीं था दोस्तों क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में जो था इसका लो ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हो है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना एक एसएल बचाया, यहाँ बहुत एसएल बचे। हाँ, एक अच्छा ट्रेड जो मिस हो गया हमसे वो ये था, इस कैंडल पे हम क्या कर सकते थे, एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते थे, एक फुट पी का ट्रेड बाई कर सकते थे यहाँ पे। बट अगेन मैं अगर परसेंट विलियम्स का इंडिकेटर देखूंगा अभी मैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इस कैंडल पे आप देख सकते हो क्लियरली 11:55 की कैंडल पे, 11:55 की कैंडल पे 11:50 की कैंडल ये रही, क्लियरली 11:50 की कैंडल पे क्या था हमारा, ये जो था %-90 था, मतलब -80 के नीचे था, और सारी चीज़ें जो थी हमारे फेवर में थी। क्या थी, पहला मार्केट डाउन ट्रेंड में था, 50 दिन का मूविंग एवरेज ये रिलेटिवली फ्लैट था, लेकिन हमारा जो प्राइस था वो भी इसके नीचे था। ओनली इशू क्या था ना दोस्तों, बस अब अगर आप देखोगे जो मैंने नहीं लिया इसको, ये गलती थी बेसिकली, मैं कह सकता था कि ये वाली कैंडल का लो अगर आप देखोगे ना 22,168 था, और इसका जो था 21,165, मतलब 3 पॉइंट भी, मतलब मैं जनरली 22,000 के इंडेक्स पे एटलीस्ट अगर मैं सोचूं कि 1 पॉइंट का लो ब्रेक किया है, 1 पॉइंट का हाई ब्रेक किया है, तो जनरली वो कन्विंसिंग ट्रेड जनरली मैं नहीं मानता। तो मैं ये था कि 65 या 64 के नीचे निकली, इवन वो 65 के नीचे भी नहीं गया था, आप ये देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल 65.9 थी, इस वजह से मैंने नहीं लिया। बट हाँ, गलती मेरी ये थी दोस्तों कि ये जो थी एक टॉपिंग टेल बार बनी बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड हैमर, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका बहुत अच्छे से लो भी ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम एक ले सकते थे, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल रहता और सीधे सीधे यहाँ पे हमें 1:2 का मिल जाता। तो बेसिकली अगर हम यहाँ 30,000 का रिस्क लेते तो इसके अगेंस्ट हमें आज 60,000 का 60K का प्रॉफिट होता। तो ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल होते, बट अनफॉर्चुनेटली बेसिकली एक में हमारा हिट हुआ और 2 ट्रेड्स हमने नहीं लिए, जिसमें एक में हमारा एसएल होता और एक में हमारा टारगेट होता। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लगता तो है कि जब टारगेट मिस हो जाता है तो हमें अच्छा एक फील आता है कि यार हमें बेसिकली बुरा लगता है कि यार हमारा टारगेट रह गया, एसएल बच जाता है तो एक अच्छा फील आता है, एसएल बच जाता है तो हमें एक अच्छा फील आता है कि चलो हमारा एसएल बच गया। बट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बेसिकली हमें इस इमोशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, हमें अपने ट्रेड के हिसाब से जो हमने अपने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो अब मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ट्रेडिंग उससे कि मैं 9 से 3 जो है बेसिकली स्क्रीन के सामने रहूं। ये मेरी गलती थी कि मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, और जितने भी ट्रेड्स होंगे बेसिकली इन पर्टिकुलर वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।